हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं जेई 2024 को टारगेट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टॉपिक हमने चूज़ किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्योंकि ये हर एक साल काफ़ी भर भर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों इससे। और ये आपको कॉन्सेप्ट जो आप सीखोगे यहाँ पर, ये बहुत सारे ये चीज़ों को आपको सिखाएगा। जैसे कि इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो कैसे डील करें, कोई मॉडुलस फंक्शन है तो उसको कैसे डील करें, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं तो उसको कैसे डील करें, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी छुपा होता है। तो ये जो टॉपिक है इसको बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड टॉपिक बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे टैलेंट आपको ये सिखाएगा, इम्पार्ट करेगा। तो देखते हैं बच्चों कि कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जेई के जो आपको सीखने चाहिए, जानने चाहिए, इसलिए मैंने इसको आपके लिए रेडी किया है। चलिए बच्चों को सिखाते हैं कुछ नई नई चीज़ें। तो जो भी बच्चे जेई 2024 में अपेयर होने वाले हैं उनको नई नई चीज़ें सीखनी भी चाहिए और उनको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन पोर्शन है हमारे क्रैश कोर्स आप कह सकते हो। क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक मैं डेली एक न एक टॉपिक डालूंगा आपके लिए जो मुझे लगता है कि जेई 2024 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से आपको सीखनी चाहिए। तो रिवीजन के लिए आपके पास एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो जैसा कि अब मैंने आपको बोला कि ये इक्वेशंस का चैप्टर है, तो इसमें क्वाड्रेटिक के अलावा आपको क्यूबिक इक्वेशन भी मिल सकता है देखने को, राइट। क्यूबिक इक्वेशन भी मिल सकता है देखने को। तो बहुत सारे बच्चे ना क्यूबिक को भूल चुके होते हैं, क्योंकि क्यूबिक बहुत ही कम शायद सॉल्व करते होंगे, तो मैंने देखा है। इसलिए मैं आपको ये फार्मूला पहले बता देता हूँ। कोई भी इक्वेशन आपका क्यूबिक इक्वेशन अगर आपके पास होता है तो सम ऑफ रूट्स हम लोग क्या लिखते हैं, -b/a सम ऑफ रूट्स। यानी कि मान लो 3 रूट होंगे इसके, तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इनका जो सम होगा वो -b/a होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इस तरीके का अगर आप लेते हो तो ये होता है c/a, ये होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, अल्फा बीटा गामा, तो ये लिखेंगे -d/a, -d/a। ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं ध्यान में था तो आपको रिवीजन हो गया ये। यू हैव टू बी कॉशियस फॉर दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस। तो ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है, सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये तीनों का आपको हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये है क्वेश्चन, ये है 2023 जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है। द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें मॉडुलस लगा है x² - 8x + 15, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मॉड को खोलेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी मिलती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन पहले आप ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसको आप अच्छे से ब्रेक करके ना फैक्टर्स के टर्म में लिख लो, ताकि आपको विजुलाइज कर पाओ कि हमें रेंज कौन सी लेनी है, एक के लिए कौन सी हम वैल्यू वाली रेंज लेने वाले हैं। तो x² - 8x + 15 अगर आप लिखते हो तो इसका फैक्टर्स बना पाओगे क्या? आप ट्राई करके देखो पहले, क्या फैक्टर्स बना पाओगे इसके। तो ये फैक्टर बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² - 8x + 15 है, तो यहाँ लिख सकते हैं -5x - 3x + 15 = 0। जेई 2023 का ही आप कहीं भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा वैसे। सो x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे को मिल जाएगा x - 5, और यहाँ -3 कॉमन लूँगा तो ये मेरे को मिल जाएगा x - 5 = 0। सो x - 3 और x - 5 मुझे यहाँ पर मिल गया ये फैक्टर्स, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स मुझे मिल गया है, और यहाँ -8x है जो कि होना भी चाहिए था, x कॉमन लिया, -3x कॉमन लिया तो x - 5, ठीक है। तो ये फैक्टर्स मुझे मिल गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है, मॉडुलस x - 3 x - 5 -2x + 7 = 0, ये हमारे पास है ये जो इक्वेशन है। और इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको कि इस जो इक्वेशंस है इसको हम लोग किस इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं। अगर सपोज हम लोग यहाँ पर लेते हैं केस 1, इफ़ x इज <3, ठीक है ना। इस इंटरवल को देखो, यहाँ से आपको ना क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। x - 3 को 0 पुट करो तो x = 3 मिलेगा, x - 5 को 0 पुट करो तो x = 5 मिलेगा। इस क्रिटिकल पॉइंट को अगर आप यहाँ दिखाते हो
हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, x-3 और x-5 के लिए काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आप दिखा दो, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 5। सो दिस द कर्व वी गेट लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव होगा, 3 और 5 के बीच में ग्राफ नीचे चला गया, इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। तो एक से हम पहले की बात करें, मतलब -∞ टू 3 तक के लिए अगर आप बात करते हो तो आपको ये फंक्शन पॉजिटिव मिलेगा। तो आप लिखोगे पॉजिटिव x² माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है तो इसको मैंने खोल दिया उसका मॉडुलस को, तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो x² हो जाएगा माइनस ऑफ 10x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स आपसे मांगा गया है, तो आप यहाँ से फाइंड कर पाओगे अंडर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। 10 प्लस माइनस, देखो यहाँ पर 100 माइनस 88 है, दैट मीन्स 12 है, अंडर रूट दैट इज डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो वैल्यूज मिलने वाली, 2 वैल्यूज मिलने वाली है, 10 प्लस √2। तो हम लोग दोनों वैल्यूज लेके देखते हैं। 10 प्लस √12 है ये, तो 10 प्लस √12 के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2√3 होल डिवाइड बाई 2। दूसरी वैल्यू होगी 10 माइनस 2√3 होल डिवाइड बाई 2। तो जो 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी, ये मिलेंगे 5 प्लस √3। 5 प्लस √3 जो वैल्यू आएगी वो 3 से ज़्यादा होगी, लेकिन हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं, 3 से कम के लिए। सो दिस वैल्यू हैज़ टू बी नेग्लेक्टेड। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस √3। 5 माइनस अगर हम √3 की बात करते हैं तो √3 1.7 होता है, और 5 माइनस 1.7 करेंगे तो ये 3.3 के आसपास आएगा, 3.2, ये भी 3 से ज़्यादा आ रहा है। तो दिस 2 वैल्यू हैज़ टू बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, दिस 2 दोनों वैल्यू को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। आप करके देख लो, 1.732 होता है ना, 5 में से आप माइनस करो, आपको 3 से ज़्यादा ही वैल्यू मिलेगी, जो हमारे को नहीं चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो मेरे को इसके पहले कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही है। अब मैं 3 से ज़्यादा और 5 से कम की बात करूँगा, 3 से ज़्यादा और 5 से कम, केस 2, राइट। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको ये काम एग्जाम में चेक करना पड़ेगा फटाफट कि इसे करते कैसे हैं। जब हम 3 से ज़्यादा और 5 से कम की बात करेंगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन पूरा माइनस हो गया। तो आप लिखोगे माइनस ऑफ x² प्लस ऑफ 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर आपको क्वाड्रेटिक में आना पड़ेगा और सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। माइनस ऑफ x² प्लस ऑफ 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, है ना। 8 माइनस 2 6x है, वैल्यूज़ को अच्छे से चेक करके लिखना होता है बच्चों। थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाएगी। प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो 6 प्लस माइनस, हम लोग बात कर रहे हैं x की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा और 5 से कम। ठीक है, b² माइनस 4ac ये मिलेगा आपको। तो यहाँ से मिल जाएगा 6 प्लस माइनस 2/2। यहाँ से फिर से 2 वैल्यू आएगी, एक 4 और एक 2, राइट। तो 2 तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि है 3 से ज़्यादा और 5 से कम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, 5 से कम होनी चाहिए, तो एक वैल्यू आ रही 4। तो एक आपको मिला है √4, दिस इज एक्सेप्टेबल, 2 इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब आप बात करोगे 5 से ज़्यादा, ठीक है। जब 5 से ज़्यादा की आप बात करोगे तो फिर से आपको फंक्शन मिलेगा पॉजिटिव, जो हम लोग निकाल चुके हैं। हम लोग 3 से पहले के लिए पॉजिटिव लिया था, तो हमें क्या मिल रहा था, उसको आप दोबारा रिपीट कर सकते हो, जो हम लोगों ने पहले केस में किया था ना, x लेस देन 3 के लिए, वही काम आपको ग्रेटर देन 5 के लिए करना होगा, x ग्रेटर देन 5। तो हम लोगों ने किया था x², आपने नोट बना के आप जो रखा होगा उसको आप वापस इस्तेमाल कर सकते हो, जो हम लोगों ने केस 1 के लिए किया था। मैं आपके लिए यहाँ पे दोबारा करूँगा ये काम, ये आपको मिल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया माइनस b प्लस माइनस, ये आपको √12 मिल रहा था, डिवाइड बाई 2 कट रहा था। यहाँ से फिर 2 वैल्यूज आ रही थी आपके लिए, है ना, 5 प्लस √3 और 5 माइनस √3।
5 माइनस रूट 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 से कम होगी, जो हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी वैल्यू 5 रूट 3 होगी, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 प्लस ऑफ रूट 3। इन दोनों रूट को, एक्सेप्टेबल रूट को आप ऐड करोगे तो 9 प्लस रूट 3 आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑप्शन बी यू आर गेटिंग। प्लीज मेक ए नोट, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे अभी। हाँ बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, इस बार आपके सामने आपको दिख पा रहा होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर ये भी JEE 2023 में आ चुका है और ये इक्वेशन दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये जो इतनी बड़ी सी वैल्यू है, इसके बारे में पहले आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें से कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि ए 2 बार है, बी 2 बार है, राइट। हमें यहाँ से सॉल्व करके वैल्यूज यहाँ पर डालनी है, जो कि काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे या फिर कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस चीज़ को मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ। क्या ऐसा कुछ टर्म छोटा हो सकता है क्या? देखो ए यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, ए यहाँ क्या है, 2 बार लिखा हुआ है ना। तो a टू द पावर 17 आप कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा a टू द पावर 4 प्लस 1, यही मिलेगा ना। सिमिलरली b भी यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, तो b टू द पावर 17 आप कॉमन लोगे तो b टू द पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई a टू द पावर 19 प्लस b टू द पावर 19। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो वापस अब यहाँ मेन इक्वेशन में आ जाओ। आपको मेन इक्वेशन में वापस आना है। a और b तो इसके रूट्स हैं ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे, दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ 7a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे लिख सकते हो, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7a। ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो ये a4 प्लस 1 इतना टर्म तो हम लोग ला सकते हैं ना a और b के लिए। इसको यहाँ पे होल स्क्वायर कर दें बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 49a स्क्वायर, ये मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर मुझे मिल रहा है a4 प्लस 1 इज इक्वल, इसको इधर ले जाऊँगा तो 51a स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली आप लिख सकते हो कि b4 प्लस 1 भी आपको मिल जाएगा 51a स्क्वायर। तो यहाँ पर इस पूरे को रिप्लेस कर दो, आप इस पूरे को रिप्लेस कर दो, इस पूरे को रिप्लेस कर दो, a टू द पावर 17 और यहाँ हो जाएगा 51a स्क्वायर, 51a स्क्वायर, b टू द पावर 17 51b स्क्वायर। ठीक है ना, b स्क्वायर है ये, सॉरी ये। तो यहाँ पर आपको मिला हुआ है a19 प्लस b19। ठीक है ना, a19 और पहले से ये वो। तो अब यहाँ पे जो आपको कॉमन आ रहा है 51 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर a19 और प्लस b19 है और होल डिवाइडेड बाय सेम थिंग से तो कट जाएगा पूरा, तो ये आपको 51 मिल गया, राइट। देखो जेई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप इसको पूरा सॉल्व करो और सब जगह एक एक करके इसको डालो और फिर सॉल्व करो, 1 घंटा उसी में चला जाएगा। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है जेई वाले बच्चों से, कुछ इनोवेशंस लगाओ, कुछ आप ऐसा सोचो कि ये कम टाइम में हो जाए। क्रिएटिविटी इज मस्ट। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेई का ही है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है 2023। यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दिख रहे होंगे, इसमें एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक मॉडुलर फंक्शन है, दोनों यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जेई में आते ही आते हैं और इस बार भी मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आएंगे। यहाँ बोला गया है कि m and n बी द नंबर्स ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नंबर ऑफ रूट्स की बात हो रही है, मतलब ये कह रहा है कि m इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स इन दिस इक्वेशन एंड n इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स इन दिस इक्वेशन। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं कि कितने रियल रूट्स पॉसिबल हैं। तो पहला जो इक्वेशन है आपके पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31, ये मैंने इसको थोड़ा अलग लिख लिया है। ठीक है, अलग लिख लिया है। देखो हमारे को मालूम है कि अगर मैं जो हमारे पास जो वैल्यूज होती है ना, एक्स की वैल्यूज होती हैं, उसमें से अगर आप माइनस करते हो इसके इंटीजर वाला फंक्शन, तो ये आपको मिलता है फ्रैक्शनल वैल्यू। ये रिलेशन आपको मालूम होनी चाहिए। x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, मीन्स व्हाट, ये फ्रैक्शनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू 5.1 लेता हूँ, मान लेते हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगा 5.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो यहाँ पे मैं 5.1 डालूंगा ना, तो GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे 5 दे देगा, राइट। तो ये माइनस करने के बाद कितना बचा, 0.1। तो ये फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस अगर करके देखूँ, इस प्रॉपर्टी को मैं लगाऊँ, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस
ठीक है ना। मैंने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, मतलब x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू दैट इज इक्वल टू GIF, ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स मिलेगा जो कि इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि ये 11x हो जाएगा प्लस 31 हो जाएगा और ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है ना। माइनस एक्स था, जाके प्लस एक्स हो गया तो माइनस 11x बना। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं ये कहाँ लाई करता है, कैसे कैसे वैल्यूज हमारे को देता है। क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व कर लें तो बी स्क्वायर माइनस 4AC 121, और तो ये जो आपका वैल्यू दे रहा है ना बी स्क्वायर माइनस 4AC वाला, ये आपको नेगेटिव दे रहा है, यानी कि रियल रूट इसकी पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो यहाँ के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, m की वैल्यू 0 लिख लेंगे। m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रियल रूट विच इज 0 इन दिस केस, ठीक है ना। हाँ 0 ही है, और तो कुछ कर नहीं सकते, 0 है। तो दूसरी वैल्यू के बारे में सोचें, दूसरा इक्वेशन के बारे में सोचते हैं जहां मॉडुलस के साथ दिया गया x+2, ठीक है ना। यहाँ क्या दिया गया, मॉडुलस के साथ दिया गया x+2, ठीक है। तो यहाँ मॉड के बारे में तो आपको पता ही कैसे क्या करना होता है। मॉड के बारे में आप क्या लिखोगे, हो सकता है मैं पहला केस ले रहा हूँ x > -2, क्रिटिकल पॉइंट तो मेरे को मिल गया ना, x+2 को 0 पुट करोगे सो x = -2, सो -2 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो मैं ले रहा हूँ x की वैल्यू ग्रेटर देन -2, -2 से ज़्यादा अगर वैल्यू होगी तो x+2 तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो अब क्या लिखेंगे, x² -5x -10 -4 = 0, राइट। ये है केस 1, इसके लिए अभी काम कर रहे हैं हम लोग। तो हो जाएगा x² -5x -14 = 0, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इस ग्रेटर देन -2 की बात हो रही है, ये हो जाएगा 25 + 56 / 2। तो यहाँ पे कितने वैल्यूज आएंगे, -2 से ज़्यादा चाहिए मुझे, माइंड इट। 5 ± यहाँ पर जो हमने ये केस के लिए काम कर रहे हैं -2 से ज़्यादा के लिए, तो यहाँ जो मुझे वैल्यूज़ मिलेंगी √81 यानी कि 9 यानी कि 2, यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी, 5 + 9 14, 14/2 7 और ये -2। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था -2 से ज़्यादा। यहाँ क्या मिल रहा है मुझे वैल्यू, -2 और 7, ठीक है। 2 वैल्यूज आई एम गेटिंग, x = तो इस इनइक्वलिटी में क्या ये लाई कर रहा है, -2 है, बात सही आ भी रहा है तो -2 से ज़्यादा और 7 से कम। अगर आप इसको इनइक्वलिटी के तरीके से आप फैक्टर्स बना के अगर आप देखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा x -7 x +2, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि चलो दो वैल्यूज़ तो हैं, ठीक है, यहाँ पे आप दो वैल्यूज़ ले सकते हो। अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ कि x लेस, यहाँ n की वैल्यू फिलहाल अभी 2 ही लेके चलते हैं, फिलहाल 2 वैल्यूज लेके चलते हैं, x > -2, तो वहाँ पर 7 भी लाई कर रहा है। और अगर हम लोग x <-2 की बात करें, x <-2 की बात करें तो क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं। केस 2 x <-2, -2 से कम वाली वैल्यू, तो -2 से जो कम वाली वैल्यू होगी तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा टोटल पॉजिटिव थिंग ना, 5x + 10 -4 = 0। तो ये हो जाएगा x² + 5x -6 = 0। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो और वैल्यूज निकाल सकते हो। ये हो जाएगा आपके पास 7 होल डिवाइड बाई 2। यहाँ से फिर से दो वैल्यूज मिलने वाली है आपको, -6 और 1। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था x <-2। हम लोग x <-2 के लिए काम कर रहे हैं ना, हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, यानी कि जब -2 से पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 तो नहीं मिलने वाला, राइट, आपको -6 मिल जाएगा। तो आप यूँ कह सकते हो कि -6 -2 और 7
आप 3 वैल्यूज ले सकते हो इसके लिए, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 आप ले सकते हो और ये आपके यहाँ वैल्यू डाल सकते हो, 0 0 डाल दोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। n की वैल्यू 3 है तो 3 पे स्क्वायर आपको 9, सो आंसर शुड बी योर 9। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये यहाँ भी आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा, x इज इक्वल, दिस इज द इनइक्वालिटी एंड दिस इज द इनइक्वालिटी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब सिर्फ इक्वेशन नहीं होता, इनइक्वालिटी भी होता है। और जेई में सिर्फ क्वाड्रेटिक ही नहीं आते हैं, बल्कि आपको ट्राइनोमियल भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपके लिए एक्सप्रेशन दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के छोड़ देंगे, सर ये होगा कैसे। लेकिन थोड़ी सी अगर आपको जीआईएफ के बारे में थोड़ी सी भी मालूम है ना, तो आप सॉल्व कर सकते हो, बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो किसी भी जीआईएफ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मालूम होनी चाहिए। एक तो ये कि x माइनस ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू, x माइनस ऑफ जीआईएफ, जो मैंने अभी बताया भी था, x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये आपको क्या मिलता है, ये आपको फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x देता है। ठीक है ना। और दूसरी वैल्यू ये आपको मालूम होनी चाहिए कि x प्लस n, अगर n यहाँ पे कोई इंटीजर है, यदि कोई इंटीजर है तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो ऐसे, दिस कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर। ठीक है, ये दो चीज़ तो आपको हमेशा ही मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल ABCD की तरीके से। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं आगे फर्दर कि और क्या हो सकता है आगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, इस पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 3 तो गया, -4 लेस देन इक्वल टू -2, ये मिलेगा आपको। ठीक है ना, ये मिलेगा आपको। और अगर हम इसकी बात करें, 3x है, यहाँ पे समेसन है, समेसन के ऊपर में ये पावर दिया गया x माइनस 3, तो इसको अगर आप एक्सपैंड कर लोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3 अपॉन r की वैल्यू 1 से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ 3/10 प्लस 3 अपॉन 10 टू द पावर 2 प्लस 3 अपॉन 10 टू द पावर 3, ये चलता रहेगा कब तक, इन्फिनिटी तक। दिस इज योर x माइनस 3, राइट, दिस इज लेस देन 3 टू द पावर माइनस ऑफ 3x। ठीक है, ये सिस्टम है हमारे पास। तो ये पूरा जीपी तो है, जीपी का सम तो हमें मालूम ही है, a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है 3/10, r क्या है, r है 1/10। ठीक है ना, a क्या है 3/10, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, r क्या है 1/10, कॉमन रेशियो। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3/9 यानी कि 1/3। ये जो पूरा आपका चाहिए 1/3 है, ये पूरा, इस पूरे को हटाओ, इस पूरे को क्यों लिखें, 1/3 लिख लेते हैं ना, हमारे को तो 1/3 मिल के आ गया। तो आप लिखोगे 1/3 टू द पावर x माइनस 3 लेस देन, दिस इज लेस देन 3 टू द पावर माइनस ऑफ 3x, ये मिला आपको। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना यह है कि इस इनइक्वलिटी को आप कैसे डील करेंगे। आप इनको पहले डील कर लो अच्छे से। हमारे पास है 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x माइनस 3। ठीक है, ये लेस देन 3 टू द पावर माइनस ऑफ 3x। इस चीज़ को आप ऊपर ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, 3 टू द पावर x माइनस x प्लस 3, 3 टू द पावर माइनस ऑफ 3x। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल गया 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर माइनस ऑफ 3x। दिस टर्म इज ग्रेटर, ये तभी ग्रेटर हो सकता है जब -3x ग्रेटर देन 3 हो जाए। ठीक है ना, यानी कि x शुड बी लेस देन -1 हो जाए, यही मिलेगा आपको इस इनइक्वालिटी से। x लेस देन -1 का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू -∞ से -1, यानी कि a के लिए आप काम कर रहे हो ना, ये तो हम पूरा a के लिए काम कर रहे हैं, तो a के लिए आपको क्या मिल गया, a बिलोंग्स टू -∞ से -1। ठीक है ना, आपको 4 ऑप्शन ये दिया गया है। अब हम लोग काम कर लेते हैं b के लिए। ठीक है ना, हम लोग काम कर लेते हैं b के लिए। तो b की जब हम बात कर रहे थे, हम लोग जब a की बात कर रहे थे, ये तो खैर b के लिए काम कर लिया हम लोग, -∞ to -1।
तो हम लोग जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे थे तो हमारे को मिल रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन -2। हमारा क्या मिल रहा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे को मिल रहा था लेस देन -2। ये तो हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमने पहले सॉल्व किया था वो। इसे x के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग? x तो x बिलोंग्स टू रियल है, x बिलोंग्स टू रियल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की जो बिलोंगिंग होगी वो जरूर -∞ से -1 तक होगी, तभी ये पॉसिबल है ना, तभी ये पॉसिबल है। -2 से नीचे तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 होने के लिए क्या होना होगा? -1.1, -1.2, -1.3, तभी तो आपको मिलेगा। यानी कि ये जो a वाला काम था उसमें भी -x मिल रहा है मुझे, ये वाली इनइक्वालिटी, ये वाली चीज़ मिल रही है मुझे -∞ से -1, और b को भी जब हमने सॉल्व किया तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि -∞ से -1, ठीक है ना। यानी कि बोथ बिलोंग्स टू द सेम सेट, दे आर द इक्वल सेट्स, बेसिकली दे आर द इक्वल सेट्स। प्लीज़ प्लीज़ इसको नोट कर लो, प्लीज़ मेक ए नोट। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि जेईई मेंस में आ चुका है 2023 में। इससे भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होने वाले हैं। सो रिवीजन के लिए बेस्ट है कि पूरा देखो। आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा रिवीजन होगा कि 2024 में आपको बहुत ही धांसू मार्क्स आने वाले हैं। इसलिए ये सब चीज़ों को तो लर्न करनी चाहिए, समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। आइए देखते हैं। अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन यू हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन वैल्यू दिस। ठीक है बच्चों, सो ध्यान से देखना है। अल्फा बीटा रूट बोला गया है, सिर्फ ये नहीं बोला है कॉम्प्लेक्स रूट है या रियल रूट है, क्या है, यानी कि आपको फाइंड करके चेक करना पड़ेगा कि कैसा रूट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, या रियल रूट है या नहीं है। तो आप चेक करो, ध्यान से आप लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको? x इक्वल टू -√6 प्लस माइनस b² - 4ac होल डिवाइड बाई 2। यही तो होता है, यही होता है। तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया -√6 प्लस -√6i मिलेगा ये, क्योंकि ये माइनस आ गया ना, 6 - 12 यानी कि √-6 है ये, तो i मैंने ले लिया खुद से, ठीक है ना। चलो बढ़िया है। तो √6 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे को मिलेगा -1 प्लस -i। देखो हम लोगों ने पहले भी सीखा था कि -1 प्लस i हो जाए। इस तरह के केसेस में हम लोग इसको डी मोइफेस थ्योरम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, याद है आपको? हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, -1 प्लस -i, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कि आप पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिख लो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप यहाँ पे लिख लो। कौन से दो? वही वाले दो, अंदर वाले, ये अंदर वाले दो। यहाँ पे क्या है? एक तो है -1 प्लस i, ठीक है। पहले इस पर फोकस करते हैं। -1 प्लस i को मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, पोलर फॉर्म में लिखने के लिए मैं पहले सोचूंगा कि हाउ टू राइट दिस इन पोलर फॉर्म, ठीक है ना। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे? पहले इसका मॉडुलस निकालो। ये अगर z है तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा ना। तो आप क्या करोगे? √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ये इसका पोलर फॉर्म आ गया, ठीक है, पोलर फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? -1/√2 प्लस 1/√2। तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट यानी कि इमेजिनरी पोर्शन पॉजिटिव। कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? x पॉजिटिव y नेगेटिव, सॉरी x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये लाई करेगा सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट का एंगल तो हमारे को मालूम है, π - θ। 1/√2 कब होता है? π/4 के लिए तो होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? π - π/4, 3π/4 मुझे मिला है, 3π/4। तो मैं क्या लिखूंगा? √2 इंटू कॉस 3π/4 प्लस i साइन 3π/4। बढ़िया ना। √2 इंटू √6, मतलब ये सब तो साथ में ही लगे हुए हैं ना, ये तो साथ, इसके साथ अटैच है वो तो ऑटोमेटिक। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा √12/2, √6/2 के साथ में √12/2 इंटू कॉस 3π/4 प्लस i साइन 3π/4। चलो ये एक रूट आया है तो ये आप अल्फा ले लो और दूसरे को आप बीटा ले लो। दूसरा में दोनों निगेटिव हैं, x निगेटिव y निगेटिव, दोनों निगेटिव का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल π + θ होता है। तो मैं लिखूंगा π + π/4,
5π/4। भाई यही तो होता है ना, पाई प्लस π/4, यानी कि √12/2 cos 5π/4 प्लस i sin 5π/4। ये मेरे को मिल गया बीटा। क्या मिल गया मुझे? ये बीटा मिल गया मुझे। चलो अच्छी बात है, ये तो बीटा मिल गया। अब मेरे को इस पर ध्यान देनी है, अल्फा टू द पावर 23 प्लस बीटा टू द पावर 23, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 23 लगाता हूँ, यहाँ पे 23 लगाता हूँ, तो यहाँ भी 23 मेरे को लगानी पड़ेगी ना। 23 तो यहाँ भी लगानी पड़ेगी, यहाँ भी लगानी पड़ेगी, यहाँ भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? ये तो कॉमन है, ये हमारे पास 23 है और ये भी 23। हाँ, तो आपको क्या मिलेगा? √6, सॉरी ये √12 है तो 2√3, तो √3 आपको मिलेगा। √3 पे पावर 23 तो कॉमन आ गया। अब ध्यान से देखो, ये दोनों sin 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ये आपको पॉजिटिव देगा, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव। ये दोनों सेम वैल्यू देगा, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। ये दोनों कट जाएंगे, आपको अंदर क्या मिलने वाला है? और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान देना बच्चों आप लोग इस पे। cos 3π/4 और cos 5π/4 ये ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? cos 3π/4 cos 5π/4 ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था -1/√2, यहाँ भी -1/√2, और ये पावर 23 है हमारे पास, ठीक है ना। तो पावर को आप क्या करोगे? पावर यहाँ तो मल्टीप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू डी मोइरोस थ्योरम, मल्टीप्लाई होते हैं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस। तो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने। कॉस ये हो जाएगा 69π/4 प्लस कॉस, ये 5π/4 है। 5π/4 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 23 से मल्टीप्लाई, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 23 × 5 ये मिलेगा आपको 100π/4 ये मिलेगा आपको, ठीक है। इसको मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूंगा, ये 115π/4 मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब देखने में लग रहा है अरे इतना बड़ा एंगल सॉल्व कैसे होगा? बड़ा आसान सा चीज़ है ये सॉल्व करना, बच्चों का खेल है। जो भी बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया होगा ना, 9-10 के बच्चे, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। 69π/4 है, क्या है? कॉस में क्या लगा है? 69π/4 लगा है। आप क्या लिखोगे यहाँ पर? कॉस आप यहाँ लिख सकते हैं 17π + π/4 लिख सकते हैं ना हम लोग। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? cos a + b, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a cos b, राइट। ये आपको मिल जाएगा -1/√2। cos ऑड पाई माइनस होता है, cos π/4 आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बड़ा आसान सा है। तो ये हो गया -1/√2 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ -1/√2, -1/√2, ठीक है। इसकी बारी अब 115/4 है, 115π/4, बाहर में cos लगा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? हमारे पास अगर ये 115 है, 115 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। और 4 देखो, 4 तो नीचे में रहेगा, डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो 20। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स डिवीजन करोगे तो कितना मिलेगा? 4 × 2 = 8 एंड 3 4 6 7 9 8 8 28π। हाँ, 28 × 4 करो तो कितना मिलता है? 112। और 29 से करके देखते हैं, तो 29 से कर लेते हैं, 29π, ठीक है। और इधर लगा लो π/4, और यहाँ आप लगा दो बीच में माइनस, ठीक है ना। तो ये आपको मिलेगा 115 115π/4, ठीक है। क्या मिल गया आपको?
11 पाई बाई 4। अब करके देख लो, ये आपको क्या मिलेगा, 116 पाई माइनस पाई, तो फिर 115 पाई बाई 4 आपको मिल गया। तो कॉस है, कॉस भी करेंगे, ये भी -1/√2 आपको मिलेगा, ये भी आपको मिल गया -1/√2। तो ये आपको मिल गया -2/√2, -2/√2 मिल गया न्यूमरेटर में। 14 है, देखो यहाँ पे ऑड था, ये इवन है। जब 14 आप डालोगे, यहाँ पे पावर 14 डालोगे, अब आप 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 कर रहे हो, यहाँ पे आपको जब मिलेगा ना 14 इंटू 3, तो ये 42 पाई बाई 4 हो गया, यानी कि 21 पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तो कॉस 0 होता है, तो ये वाला टर्म जो है 14 वाला टर्म आपको 0 मिलेगा, यहाँ 0 लिख लो। 10 वाला भी सेम आपको 0 दे रहा है, 10 वाला भी आपको 0 दे रहा है। अब हम 15 की बात कर लेते हैं, यहाँ 15 डालेंगे हम लोग और फिर ऐड करेंगे तो 15 पाई बाई 4 मिल रहा है। ये आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें आप कुछ वैल्यू जाएगी, यहाँ 0 नहीं आने वाला, ठीक है ना, यहाँ पे 0 नहीं आने वाला। तो जब हम 15 की बात करेंगे, 15 इंटू 3 45 पाई बाई 4 मिल जाएगा आपको, कॉस 45 पाई बाई 4 मिल रहा है आपको। तो आप क्या लिखोगे, कॉस 11 पाई लिखोगे आप, 11 पाई प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ भी -1/√2 आपको मिलेगा, तो ये -2/√2 मिल जाएगा, दोनों में वही हाल है, ठीक है ना। और ये हो गया 50, ये पूरा कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे आपको पूरा एक ही जैसे मिल रहे हैं। यहाँ बचेगा आपको √3⁻23 और नीचे है √3⁻15, यानी कि √3⁸ बचेगा, विच इज 81, राइट। तो डी ऑप्शन में मारो टिक, हो गया आपका 81। नोट करो बच्चों अच्छे से। ये भी आपके सामने नया क्वेश्चन है बच्चों, ये भी जेई में आ चुका है, पास्ट ईयर पेपर्स। ये आपको दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, जो हमारा प्यारा फंक्शन है, बार बार मिलता है जेई में, तो इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं जीआईएफ से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जीआईएफ में आप लोग चैंपियन बन जाओ। जीआईएफ का मैंने अलग से भी एक ग्राफ बना रखा है, उसका वीडियो सेपरेट बना रखा है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वो जरूर एक बार आप लोग देख लेना। दिस इज इक्वल टू बोला गया है, राइट, दिस इज इक्वल टू बोला गया है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन √1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन √1 है, तो ये आपको तो 1 ही देगा ना, 1 ही देगा। √2 का भी ग्रेटेस्ट, देखो √2 मतलब 1.414, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो ये भी आपको 1 दे देगा। √3 1.732 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी आपको 1 दे देगा, ठीक है ना। इन तीनों के लिए आपने 1 1 1। √4 तो चलो आपको 2 देगा, आगे √5 होगा, √5 2 पॉइंट समथिंग, तो वो भी आपको 2 देगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और √6 केवल 2 से ज़्यादा होगी तो वो भी आपको 2 देगा। √7 का भी जो आप निकालोगे ना, रूट ऑफ 7 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो भी आपको 2 दे देगा। दिस वन, ट्रेंड को समझो, ट्रेंड को पकड़ो आप, ये क्या देगा वो क्या देगा ना, इससे हम लोग ट्रेंड निकाल लेंगे, किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या देखा, 3 टाइम्स ऑफ 1 मिल रहा है, हमने यहाँ क्या देखा, 4 टाइम्स ऑफ 2 मिल रहा है, आगे क्या मिलेगा, 5 टाइम्स ऑफ 3 मिलेगा, है ना। ट्रेंड को पकड़ना है हमारे को, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये ट्रेंड चलता जा रहा है, ये ट्रेंड कहां तक जाएगा, ठीक है। हम √20 की अगर बात करें, अगर हम √20 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, √20 का रूट कितना होगा, 12 इंटू 10। तो जब आप रूट की बात करोगे तो आपको सबसे पहले इसका वैल्यूज़ की बात करो। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो यहाँ पर 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ये क्या आएगा 10 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 10 आएगा, √19 का भी सेम आएगा। तो आप यहाँ ट्रेंड को पकड़ पा रहे हो, 3 टाइम्स 1 है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जो आप रिलेशन, ये जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 2 3 ऐसे आ रहा है, तो इसको आप नाम दे दो R। और इसके बाहर वाला क्या है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 5 7, ये मिल रहा है आपको 3 5 7, यानी कि 2R + 1, ये R × 2R + 1, ये आपको टर्म मिल रहा है। ये 10 तक जा रहा है ना, 10 तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, अंडर, ये तो 10 ही देगा ना मुझे, ये 10 तक जा रहा है समेसन,
1 से लेकर 10 तक करना पड़ेगा आपको। इस ट्रेंड को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेंड जेई आपसे एक्सपेक्ट ये करता है कि इस ट्रेंड को पकड़ो और फिर सॉल्व करो, राइट। सारी वैल्यूज आपको नहीं लिखनी है, ट्रेंड को समझ के काम करना है। तो यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2r² r वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10 प्लस समेशन ऑफ r वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10, ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ r²। ये तो हम लोगों ने किया हुआ है ना, समेशन ऑफ n² तो हम लोगों ने किया हुआ है बहुत बार, n इंटू n+1 2n+1 होल डिवाइड बाई 6, यही तो किया हुआ हम लोगों ने, ठीक है ना। तो कर ले, n यहाँ पे क्या है, 10 है, n यहाँ पे 10 है, तो ये 10 हो जाएगा, 10+1 11 हो जाएगा, और ये 21 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 तो खाली बाहर ही रहेगा, प्लस r n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। इसको सॉल्व करने कौन सी बड़ी बात है, अब 2 3 7 770 प्लस 55 770 प्लस 55 करोगे, ठीक है ना, तो 825 इज द आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से फटाफट। देखो, वन मोर क्वेश्चन वी हैव हियर, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको मिल गया, रूट इन्वॉल्व है अल्फा प्लस 14 बीटा 14। जहाँ पर इस तरह का नंबर देखकर समझ जाओ कि ये तो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर से ही सॉल्व होने वाला है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये भी जेई में आ चुका है, आप लोग ट्राई करो और मुझे बताओ कि कर पाते हो कि नहीं। अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके वीडियो सोल्यूशन बनाऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखना बच्चों, वहाँ मैं आपके लिए प्रैक्टिस शीट आपके लिए डाल रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस करो, वहाँ से भी आपको डाउट मिलेंगे तो उसके भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। और ये काम जारी रहेगा जब तक जेई 2024 खत्म नहीं होता है और जब तक जेई हम लोग फोड़ नहीं देते हैं। बाय बच्चों, टेक केयर।